ग्रहों और नक्षत्रों की निरंतर बदलती चाल का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नमस्कार मेरे दोस्त, ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के इस पावन और ज्ञानवर्धक सत्र में आपका स्वागत है। आज से पंचक प्रारंभ हो रहा है और जैसे ही यह शब्द सुनाई देता है, बहुत से लोगों के मन में एक अज्ञात भय और कई प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होने लगती है। लेकिन क्या वास्तव में पंचक सदैव अशुभ ही होता है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा शास्त्रीय रहस्य छिपा हुआ है जिसे हम ठीक प्रकार से समझ नहीं पाए हैं? वैदिक ज्योतिष और पंचांग की सटीक गणना के अनुसार यह पंचक आज 16 मार्च सोमवार की शाम 6:15 से प्रारंभ हो रहा है और इसका प्रभाव 21 मार्च शनिवार की रात 2:28 तक रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे बोलचाल की भाषा में कई स्थानों पर पचखा भी कहा जाता है, जबकि मुहूर्त चिंतामणि और गरुड़ पुराण जैसे हमारे प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में इसे धनिष्ठा पंचक कहा गया है। दरअसल जब चंद्रमा गोचर करते हुए इन 5 नक्षत्रों से होकर गुजरते हैं, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, और इसी समय चंद्रमा कुंभ राशि तथा मीन राशि में गोचर करते हैं, तब ज्योतिष शास्त्र में इस विशेष काल को पंचक कहा जाता है। मेरे दोस्त, यदि आप भी पंचांग, नक्षत्रों और ग्रहों की ऐसी ही महत्वपूर्ण और प्रामाणिक जानकारी सरल भाषा में जानना चाहते हैं, तो हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ समय समय पर आपको ग्रहों के परिवर्तन और सटीक पंचांग की जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। अब प्रश्न यह उठता है कि लोग पंचक से इतना भयभीत क्यों रहते हैं? मुहूर्त, मार्तंड और अन्य धर्म ग्रंथों में पंचक के दौरान 5 विशेष कार्यों को पूर्णतः वर्जित बताया गया है। पहला, दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना, जिसे यम की दिशा माना गया है। दूसरा, नए घर की छत ढालना। तीसरा, लकड़ी या कोई भी जलने वाला ईंधन इकट्ठा करना। चौथा, नई चारपाई या पलंग बुनना। और 5वां नियम, यदि इस अवधि में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो गरुड़ पुराण के अनुसार पंचक शांति विधान के बिना अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ एक ऐसा शास्त्रीय रहस्य छिपा हुआ है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार प्रत्येक पंचक अशुभ नहीं होता, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि पंचक किस दिन से प्रारंभ हुआ है। रविवार से प्रारंभ होने वाला पंचक रोग पंचक कहा जाता है, मंगलवार का पंचक अग्नि पंचक और शनिवार को प्रारंभ होने वाला पंचक मृत्यु पंचक माना जाता है। लेकिन ध्यान से सुनिए मेरे दोस्त, यदि पंचक सोमवार के दिन से प्रारंभ हो तो ज्योतिष शास्त्र में उसे राज पंचक कहा जाता है, और आज 16 मार्च से प्रारंभ हो रहा यह वर्तमान पंचक सोमवार से शुरू होने के कारण वास्तव में एक राजपंचक ही है। ग्रंथों के अनुसार राजपंचक को बेहद शुभ और फलदायी माना गया है। इस दौरान यदि आप भूमि, संपत्ति या किसी प्रशासनिक कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता के उत्तम योग बनते हैं। और एक विशेष बात, यह समय उस अवधि के आसपास भी पड़ रहा है जब शीघ्र ही चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है, जो शक्ति, साधना और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए मेरे दोस्त, शास्त्रों के इस ज्ञान को समझकर अपने मन से हर प्रकार के भ्रम और भय को दूर करें और इस राजपंचक की सकारात्मक ऊर्जा का पूरा सदुपयोग करें। यदि आप भगवान शिव में आस्था रखते हैं तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।